ये एसिड सही है। नहीं ये केमिकल रिएक्शंस का मैंने बोला था ना कि फर्स्ट चैप्टर का कल आपका टेस्ट है। कोई भी डाउट हो किसी भी बच्चे को तो मेरे को बता दीजिए, ठीक है, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नोट करिए और 20 का दिया। 20 का पहले क्वेश्चन नंबर 19 नोट करिए या लखनऊ से नीचे करवा दो। नोट करिएगा, when hydrogen is passed over copper oxide sorry, hydrogen is passed over copper oxide, copper and steam are formed. Copper and steam are formed. Write a balanced equation for this reaction. Write a balanced equation for this reaction and state which of the chemicals are first है elements, second है compounds, थर्ड नोट करिए elements, compounds, थर्ड है reactants, फोर्थ है products, फिफ्थ है metals, सिक्स्थ है नॉन मेटल्स। When hydrogen is passed over copper oxide, copper and steam are formed. Copper oxide is CuO, ठीक है, and hydrogen is passed over copper oxide, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन किस तरीके से बिहेव करता है, कभी मेटल की तरह, कभी नॉन मेटल की तरह, ठीक है। मेटल का मतलब क्या है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो कैटायन अगर वो बना रहा है तो फिर वो मेटल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर वो नॉन मेटल है। तो कॉपर और हाइड्रोजन के ज़्यादा रिएक्टिव कौन? Please stop calling me a weird or zebra. Instead, try learning how copper saves यानी कि सिल्वर और गोल्ड। तो हाइड्रोजन कॉपर के ऊपर लाई कर रहा है, तो हाइड्रोजन अकेले एलिमेंट को चेक करते हैं, अकेला एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है। तो अकेला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कॉपर से तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना, तो हम क्या करेंगे, CuO को इस तरह से लिख देंगे, Cu2 प्लस, ऑक्सीजन को लिख देंगे O2 माइनस। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 प्लस, कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, इन्होंने बोला कि कॉपर एंड स्टीम आर फॉर्म, सॉरी हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो हाइड्रोजन ने कॉपर को डिस्प्लेस करा तो ये वाटर के साथ मतलब H2 और H और O, इनका कॉम्बिनेशन क्या बन गया, H2O, और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया, कॉपर अलग हो गया। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि इसको बैलेंस करके लिखना है, तो कॉपर का एक एटम है, कॉपर का एक एटम है, हाइड्रोजन के दो बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद अब हमें क्या करना है, वो कह रहे हैं स्टेट विच ऑफ द केमिकल्स आर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स। ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं कि सब कुछ बताना है। तो सबसे पहले एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो भाई इसमें वो कह रहे हैं स्टेट विच ऑफ द केमिकल्स आर एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, तो हम ये कहेंगे एक तो कॉपर है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। 3 तो एलिमेंट्स हो गए, इन्हीं के मिलने से ये कंपाउंड के बन रहे हैं। एलिमेंट्स आर नहीं, हमको ये बताना है इस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो एक तो ये है H2, ये सचमुच में ठंडा कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, घुटन हो रही है बहुत गंदी। हाँ, 1 मिनट रुको यार, ये हो ही गया खराब। हाँ, वही लग रहा है मेरे को, वही करना पड़ेगा शायद, उसी में कुछ उसकी वजह से भी हो जाता है क्या ऐसा? अरे भाई सांस आ गई बहुत इसको बंद करो। अभी नहीं, नहीं वो अभी आ जाएगी, एटलीस्ट हवा तो आ रही है। तो एलिमेंट्स देखिएगा कौन कौन से मिल रहे हैं यहाँ पर इस रिएक्शन में। एलिमेंट्स कौन कौन से मिल रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो भी सिंगल दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये कॉपर है, तो यही एलिमेंट्स हैं। और जहाँ पर देखते हैं कि 2 एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं और जुड़कर फिर वो कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स के नाम पर क्या है, हाइड्रोजन और कॉपर, समझ गए। दूसरा वो पूछ रहे हैं कि कंपाउंड्स बताइए क्या, तो CuO, 2 एलिमेंट्स जुड़े, तो एक तो CuO है कंपाउंड और एक H2O है कंपाउंड। तो लिखें भाई इसको ना 1 नंबर बढ़ा दो, ये कम पर है, 1 नंबर बढ़ा दो। दो 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है इसमें, 2019 में लगवाया था ये इसी। रिएक्टेंट्स क्या क्या है, एरो की इस तरफ वाले सारे रिएक्टेंट्स, तो CuO एंड H2 रिएक्टेंट्स। हाँ जी बताइए। मानवी, गौरी, इप्शिता, क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है आवाज़ में? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, फोर्थ है, फोर्थ में पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट्स बताइए। तो इधर जो दोनों हैं एरो के राइट हैंड साइड पर जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट्स क्या है, H2O एंड Cu। फिफ्थ वो पूछ रहे हैं मेटल्स बताइए। मेटल्स कॉपर है, कॉपर Cu डिफ्यूज।
वो है, यहाँ पर मेटल की तरह बिहेव करता है। देखता हूँ एक बार वैसे आंसर क्या है। हाइड्रोजन तो अलग तरीके से बिहेव करता है। मेटल के नाम पर इन्होंने सिर्फ सी यू ले रखा, सी यू लिखिए बस, सिर्फ सी यू लिखिए और फिर नॉन मेटल में H2 लिखिए। और कौन सा पूछने थे? 20 का B। हाँ? ऑक्सीजन अगर अलग होता ना, सिंगल ही अगर लिखा हुआ होता तब मैं उसको ले लेता। तो मेरे को देखना सिंगल क्या क्या लिखा हुआ है। कंपाउंड हो गया वो मेटल या नॉन मेटल की कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, अगला बी को दे रखा है, उसका बी पार्ट है। Write balanced chemical equation from the following information. Write balanced chemical equation from the following information. क्या information क्या दे रखी है? An aqueous calcium hydroxide solution. calcium hydroxide solution, ब्रैकेट में लिखिए लाइम वाटर रिएक्ट्स विद aqueous calcium hydroxide solution lime water reacts with carbon dioxide gas to produce reacts with carbon dioxide to produce a solid calcium carbonate precipitated water solid calcium carbonate precipitate in water। ये इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो देखते हैं, वो बोल रहे हैं एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? CaOH ट्वाइस, ठीक है। अच्छा, ऐसा हमको कैसे पता चला? वो जो हमने आयंस की लिस्ट देखी है उसमें हमने देखा था कि जो कैल्शियम है उसकी वैलेंसी 2+ होती है और जो हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH की वैलेंसी होती है 1- और वैलेंसीज इंटरचेंज करके लिखी जाती है। तो ये 1 आ जाएगा इसके साथ, जो कि लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो वो सबस्क्रिप्ट में 1 आ जाएगा, लेकिन उसको लिखते नहीं है। और जो 2 है ये आ जाएगा OH के साथ। तो ये हो गया CaOH ट्वाइस। क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लाइम वाटर। ये लाइम वाटर वही है कि चूने का पानी जो है वो जो पान के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड में बताइए CO2 है। तो इसके साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाता है? तो प्रोड्यूस अ सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। ये कैसे पता चला?
कैल्शियम की वैलेंसी 2+ होती है और कार्बोनेट आयन लिखवाया था आपको, उसकी वैलेंसी 2- होती है। तो इसका 2 इसके साथ, इसका 2 इसके साथ, 2 से 2 कट गया, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, साथ में क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये हो गया। अब इन्होंने क्या बोला था, एक तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इससे आपको रिएक्शन लिखनी है और रिएक्शन भी बैलेंस्ड होनी चाहिए, तो उसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस्ड है, देख लीजिए कार्बन कैल्शियम का इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ यानी कि 1, इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ यानी कि 1, कैल्शियम बैलेंस है। ऑक्सीजन 1, इधर कुछ भी नहीं लिखा यानी कि 1 है, तो 1 2 2, तो ऑक्सीजन का 2 ये हो गया और 2 ये, यानी कि टोटल 4। और जब इधर बात करते हैं तो इधर 3 ये और 1 ये, तो 3 + 1 टोटल 4, तो 4 ऑक्सीजन एटम इधर, 4 ऑक्सीजन एटम इधर, बैलेंस। हाइड्रोजन का 1 2 2, 1 2 2 और इधर भी 2 है, बैलेंस है। कार्बन का 1, कार्बन का 1, तो बैलेंस हो गया, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, ये हो गया। और बता दीजिए, और कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, चले आगे। सर टेस्ट में अब वो कल देख लेना। आप स्ट्रेस में लेते हो, ये स्ट्रेस मतलब सर पेट्रोनिया क्या होता है? क्या? PETINUA PETINUA, पेटिनुआ, PETINUA, पता नहीं, हमारे स्कूल में लिखवाया नेशनल इंडिकेटर में। तो मुझे नहीं पता। नेचुरल इंडिकेटर में हमने देखा कि एक तो मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, एक हमारा फिनोफ्थलीन है और एक आपका लिटमस है। ये 3 हमारे नेचुरल इंडिकेटर हो गए। इसके अलावा हमने ये कहा कि बेसिस को चेक करने के लिए टर्मरिक भी होता है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट भी होता है, तो ये 2 तो हमने कर लिए थे। अब इसके बाद ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स करेंगे। डिस्कस और वगैरह भी उसमें लिखवाया एग्जांपल्स में। इतने ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ो आप। जितना NCERT में दे रखा है और लकमीर में दे रखा है उसके अलावा करने की जरूरत नहीं। ये बेटा हूँ सारा। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा बोलिए। Sir, लक्ष्मी को क्या 50 सेकंड क्वेश्चन में एक डाउट। हाँ बता दो ना, लकमीर का कौन सा क्वेश्चन? सर 50 सेकंड क्वेश्चन। 50 सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर बोलना है वैसे। तो पेज नंबर 23। पेज नंबर 23। हाँ जी, क्वेश्चन थोड़ा सा ना लंबा है, मैं लिखवा रहा हूँ अभी। The metal M reacts vigorously with water to form a solution S. क्वेश्चन में से सॉल्व हाँ? करें सॉल्यूशन। सर क्वेश्चन नंबर 52 है। अभी सभी के पास होगी नहीं शायद, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसकी फ़ोटो खींच कर ना ग्रुप पर डालूँ। आप देख लीजिएगा हमने क्वेश्चन कौन सा करा है। हाँ जी, क्वेश्चन देखिएगा। 2 तरीके के जो ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, 2 मेटल्स हैं, नाम के लिए मेटल है लेकिन मेटल वाली ज़्यादा प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। मेटल में सबसे पहले जब हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हम देखते हैं तो प्लीज मतलब P फॉर पोटेशियम, क्या पोटेशियम होता है, पोटेशियम होता है। बात करते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा आता है प्लीज स्टॉप फॉर सोडियम। ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ना बड़े खतरनाक है। एक तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव है कि ओपन एटमॉस्फेयर में भी नहीं रखा जा सकता, एकदम रिएक्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ।
यूरेनियम रिएक्टिव नहीं होता। यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ट्रमेंडस एनर्जी होती है। मतलब आप ये समझ लीजिए जो नॉर्मल आईसी इंजन्स होते हैं ना, आईसी का मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये आपको सभी को पता होगा कि कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे स्कूटर हो, उसका जो इंजन वाला सेक्शन होता है, इंजन के अंदर स्पार्क प्लग लगा रहता है। और जब हम पेट्रोल टैंक भरवाते हैं तो वो पेट्रोल जो है वो इंजन के अंदर जाता है और स्पार्क प्लग वहाँ पर एक चिंगारी छोड़ देता है। तो चिंगारी छोड़ते ही क्या होता है, आग लगती है इंजन के अंदर, ठीक है। इसीलिए उसको बोलते हैं इंटरनल, मतलब इंजन के अंदर इंटरनली कंबशन, कंबशन मतलब आग लगती है, तो उनको आईसी इंजन बोला जाता है, इंटरनल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन में आप सारी ज़िंदगी बाइक पे पेट्रोल ही भरवाते रहते हो, भाई चलेंगे तो पेट्रोल का मतलब वेस्टेज होगा। सिर्फ एक छोटी सी जो चम्मच होती है ना, टीस्पून, एक टीस्पून अगर यूरेनियम उसमें डाल दिया जाए तो सारी ज़िंदगी वो चलती ही रहेगी, मतलब उसमें उसका वो फ्यूल कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये यूज़ करा जाता है। रिएक्शन होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन यूज़ इस वजह से नहीं करते, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है और बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब जैसे जैसे मान लीजिए कोई कंट्री का, किसी कंट्री का प्रेसिडेंट किसी दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट से मिलने जाता है, तो जब वो उसके यहाँ पर आएगा तो वो यादगार के तौर पर, अरे आप हमारे यहाँ पर आए, हम आपको कुछ गिफ्ट देते हैं, ठीक है। हाँ, तो यूरेनियम सीरियसली, हाँ सीरियसली बता रहा हूँ कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम रिजर्व है ठीक ठाक, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जो है ना थोड़ा मतलब अकड़ में रहता है, मेरे पास यूरेनियम ज़्यादा है। जिसके पास जितनी ज़्यादा धन संपत्ति होगी वो उतना ज़्यादा थोड़ी अकड़ आ जाती है उसके अंदर। तो वो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा अकड़ में इसी चक्कर में रहता है। अभी क्या है कि बहुत टाइम से कोई भी मतलब हमारे कंट्री से तो खासतौर पर कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वहाँ गया नहीं था, क्योंकि वहाँ पर इंसिडेंट्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा कि इंडियंस को वहाँ के लोग पीट रहे थे, कभी कुछ खबरें आती रहती थी। आपको पता नहीं होगा 2008-9 में ऐसी खबरें आती थी कि मतलब इंडियंस को रेसिज्म होता है ना उधर बहुत ज़्यादा, उनको ब्राउन डॉग्स और पता नहीं क्या क्या कमेंट मतलब उनको भगाने का रहता था। तो ये गए इधर, मोदी जी गए थे, तो वहाँ पर जब ये गए तो इन्होंने पता नहीं कौन सी इनकी बिजनेस डील हुई कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो था वो भी बड़ा खुश, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी बड़े खुश हो गया है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया वाले ने इनको यूरेनियम गिफ्ट करा, तो वो यूरेनियम हम लेकर आए, तो बड़ा बड़ा सभी न्यूज़पेपर्स में छपा था कि मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए हैं, बहुत अच्छा स्वागत हुआ है और उनको यूरेनियम गिफ्ट में मिला। तो यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारा जो कंट्री है, हमारे कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो एक तो टिहरी डैम्स है उत्तराखंड में, तो वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, यानी कि वहाँ पानी से बिजली बनाई जाती है, ठीक है। और इसी तरह से ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पर बिजली बनती है हाँ यूरेनियम नहीं, यूरेनियम तो अलग एक वो है, अलग ही एलिमेंट है। यूरेनियम एक एलिमेंट है, पेट्रोलिक कंपाउंड है, पेट्रोलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। पेट्रोल आता है एल्कोहल की कैटेगरी में, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे कर लीजिए, जरा सा बस तो ये अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। जितने भी अल्कोहल है ना उनके आगे OL लगा रहता है, OL, मीथेनॉल, OL, मीथेनॉल कहाँ मिलता है? ये जो शुगर मिल होती है ना, तो शुगर मिल में जो गन्ने का जो रस होता है वो जो निकलता है उसको जो है उसका मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मीथेनॉल होता है। इथेनॉल से ये विस्की, रम, बियर वगैरह सब इथेनॉल से बनती है, ठीक है। इथेनॉल के बाद आता है प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो सब में लास्ट में OL आता है। सैनिटाइज़र में इथेनॉल होता है, इसलिए सैनिटाइज़र जब ये कोरोना हुआ था तो सैनिटाइज़र की जो बॉटल्स हैं उसको लिखा रहता था कि दिस इज़ नॉट फॉर ड्रिंकिंग। तो वो लोग करते थे ना कि सैनिटाइज़र बॉटल ले ली, 4-5 बॉटल ले ली, जो शराबी लोग हैं उसको खोल के पी गए उसको, है ना, और फिर उसके बाद में लुढ़क गए पीने के बाद। तो कहानी सिंह के गानों का थोड़ा सा इम्पैक्ट था। हाँ, ये काफ़ी इंसिडेंट्स, आप लोग पेपर नहीं पढ़ते ना? हेलो, अच्छा नहीं बोलते। हाँ तो ले आओ। हेलो हेलो, हाँ जी देख लीजिए आप 70 तो जितने भी OL होता है जिसमें भी लास्ट में OL आ जाता है वो सारे जो है
वो आपके अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं, तो पेट्रोल इज ऑल्सो एन अल्कोहल। सर एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और लास्ट में OH, लास्ट में OH जरूर आएगा, हाइड्रोक्साइड जरूर आएगा। ये कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में करेंगे डिटेल में। अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ। इस क्वेश्चन में हाँ क्या बोल रहे हो? भाई आधे घंटे बाद देख लेना इसको। हाँ जी, तो मैं जो कहानी आपको बता रहा था उसमें शुरुआत में आएगा पोटेशियम, उसके बाद आएगा सोडियम। ये दोनों के दोनों एक तो करता है वायलेंटली रिएक्ट, एक करता है विगरसली रिएक्ट। ठीक है, विगरसली बड़ी तेजी से रिएक्ट करेगा एकदम से किसी के साथ भी। तो वही सबसे पहले जो शब्द लिखा हुआ है, द मेटल एंड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन S एंड अ गैस G। उन्होंने सॉल्यूशन को बोल दिया S और गैस को बोल दिया G। तो एक मेटल है जो विगरसली रिएक्ट करता है। तो विगरसली के नाम पर समझ लेना पोटेशियम और सोडियम दोनों के दोनों भाई हैं। ठीक है, रिएक्शन, हाँ रिएक्शन के नाम पर बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसीलिए इनको जो है स्टोर करके रखा जाता है कैरोसिन के अंदर, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। इनफैक्ट एटमॉस्फेयर की जो एयर है उससे भी रिएक्ट करेगी। आगे सुनो, द सॉल्यूशन एस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब मुझे इतना समझ में आ गया, जो सॉल्यूशन एस है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, यानी कि बेस है, ये बेस है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। आगे चलते हैं, विच इज़ लाइटर देन एयर, whereas a gas G which is lighter than air burns with a pop sound। हो गया था हाइड्रोजन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लास 10 केमिस्ट्री में दो ही तरीके की गैसेस प्रोड्यूस होंगी, या तो हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ऐसी आवाज़ आएगी, ऐसी आवाज़ आएगी, पॉप साउंड, है ना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, वो लाइम वाटर को वाइट कलर का कन्वर्ट कर देगी, वाइट कलर में कन्वर्ट कर देती है। तो हमने अभी भी देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये जो लाइम वाटर है, CaOH लाइम वाटर, इसको कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देती है, मिल्की बना देती है। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसी से वो बनती है चॉकलेट, वाइट पर ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा जाता है। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर उस कंपाउंड, उस एलिमेंट को जो बहुत ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करता है उसको हम बोलेंगे सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे सोडियम ले लो चाहे पोटेशियम ले लो, दो ही एलिमेंट्स हैं जो विग्रसली रिएक्ट करते हैं। नहीं तो आयरन है, आयरन चुपचाप पड़ा रहता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है भाई, मैं पड़ा हुआ हूँ, आयरन भी तो मेटल है ना, तो आयरन कहेगा हाँ मैं पड़ा हुआ हूँ। हाँ, लेकिन मैं 1-2 दिन बाद अपने रंग बदलूंगा। ठीक है, आज मैं बिल्कुल चमचमाता हुआ सिल्वर कलर का या ग्रे कलर की शाइन के साथ हूँ, जो कि मैं अभी फैक्ट्री से निकल कर आया, ताज़ा ताज़ा बनकर आया। आपने मुझे एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ दिया, मैं कहूँगा कुछ नहीं, 2 दिन बाद काला हो जाऊँगा बस। ठीक है, तो काला क्यों हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया तो उसके ऊपर रस्ट की एक लेयर डिपॉजिट हो गई। सेम विद कॉपर, तो कॉपर का भी ये है कि अभी ये यहाँ पर ये घड़ा रखा हुआ है। ठीक है, ये कॉपर का है, और इसको जब चमकाते हैं ना, तो एसिड से इसको क्लीन करते हैं। एसिड किस में मिलता है? बहुत कॉमनली नींबू में, सिट्रिक एसिड। तो वो उस पर डालकर थोड़ा सा विम बार वगैरह लगाकर और चमका देते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो वो चमक जाता है। और अभी तो थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है, अगर चमका देंगे कुछ दिन बाद चमकाएंगे तो दिखाऊंगा आपको, देखो आज चमकाया हुआ। ठीक है, 1 मिनट में कॉपर भी रिएक्ट करता है इसी तरह से।
कितने में मैं निकाल दूँ ओके माँ मैं क्या हो गया? सर दे बहुत आ गया सर इसने उसकी सीट पे पानी पानी गिरा सर नवे So he's fighting. सर उसने उसकी सीट पे पानी पानी क्यों गिरा रहे So हो? he's fighting. तो you will मतलब spill water on her body, on his body. सर गलत बात है ना? To my side. ये दो अरे कोई बात नहीं, सूख जाएगा भाई, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा आ जाए कि कोई भी एलिमेंट है वो वायलेंटली या विग्रेसली रिएक्ट कर रहा है तो वो सोडियम होगा या फिर पोटेशियम होगा। क्यों बिगाड़ रहे हो? पोटेशियम के नहीं, और इसका रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? विद वाटर, वाटर। और ये देखकर आपको याद आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने सोडियम की वैलेंसी बताई थी 1 प्लस, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 प्लस और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 माइनस, ऐसे होता है। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे HOH, वाटर को HOH लिखा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड HOH लिख लीजिए, एक H है और एक H इधर है, तो H और H यानी कि H2 और एक O, तो H2O हो गया। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर आप देख लीजिए सोडियम है और ये हाइड्रोजन है, तो सोडियम तो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ रहता है? सेकंड नंबर पर, ठीक है। और हाइड्रोजन काफ़ी नीचे है, तो सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। सोडियम जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो क्या हो जाएगा? NaOH, और इसने किसको डिस्प्लेस कर दिया? हाइड्रोजन को, वो H2, ठीक है। तो इन्होंने ये बता ही दिया था कि एक गैस भी लिबरेट होगी साथ में विच बर्न्स विद द पॉप साउंड, ठीक है। तो वो जो पॉप साउंड के साथ में जो बर्न होती है गैस, उसको हम हाइड्रोजन ही बोलते हैं। सिर्फ NaO नहीं लिख सकते। हाँ, NaO अगर H2O है तो फिर अगर किसी नहीं वो लिखेंगे ना तो फिर वो हमारा बेस नहीं बन पाएगा। इन्होंने ये बोला है कि ये कंडीशन इन्होंने ये दी है कि द सॉल्यूशन हैज टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो रेड लिटमस टू ब्लू अगर कोई बना रहा है तो फिर वो तो बेस ही होगा। और एक चीज़ कॉमन होती है सारे बेसिस में कि उनमें OH जरूर आता है, हाइड्रोक्साइड आयन जरूर आता है बेसिस में। ऐसे ही सारे एसिड्स में ज़रूरी है, मैंडेटरी कंडीशन है कि उसमें H आयन जरूर आएगा, H प्लस आयन। जितने भी एसिड्स हैं सब में H प्लस आयन जरूर आएगा। HCl H है उसमें, H2SO4 H है, HNO3 H है, CH3COOH H है। तो जितने भी हमारे पास एसिड है सब में कॉमन क्या होगा? H जरूर आएगा। जितने भी बेसिस हैं सब में कॉमनली हमारे पास OH जरूर आएगा। तो इसलिए मैंने OH बनाया है, तो NaOH। अब सुनो, हाँ ये बैलेंस नहीं है, अभी करेंगे, पहले सुनिएगा। मेटल M हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज़ यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो जो मेटल M है उसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कूलेंट की तरह यूज़ करा जाता है। ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है, आपको पता नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के तौर पर क्या यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। तो ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है। बहुत सारी चीज़ें ये दे देते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हमारे काम की जितनी भी हमने रिएक्शन लिख लिया उसके बाद ये बोल रहा है व्हाट इज़ मेटल M। तो मेटल M इज़, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ मेटल M। तो मेटल M इज़ सोडियम। आप अगर रिवाइज करेंगे तो आपको मैंने क्वेश्चन जो है ये उस पर ग्रुप पर डाल दिया। मेटल M इज़ सोडियम। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन S, इज इट एसिडिक और एल्कलीन। व्हाट इज सॉल्यूशन S, तो सॉल्यूशन S ये बन गया है, सॉल्यूशन S इज NaOH। तो कह रहे हैं कि ये एसिडिक है या एल्कलीन है, तो ये बन गया इट इज एल्कलीन। हाँ जी बेटा बोलिए। हाँ जी, या तो आप सोडियम ले लीजिए और या फिर आप पोटेशियम ले लीजिए, सोडियम या
पोटेशियम। ठीक है, अभी ये क्यों लिया है हमने? यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इट रिएक्ट्स विग्रसली। तो फर्स्ट वाले चैप्टर में क्वेश्चन दे रखा है, हमें तो नहीं पता कि ये विग्रसली कैसे कर रहा है ना। तो और हमें ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो हमें याद रखनी पड़ेगी। तो देखिएगा, अभी हमने सिर्फ पहला वाला चैप्टर पढ़ा है और एसिड बेस एंड सोल्ट जस्ट अभी स्टार्ट करा है एक क्लास वीक से। तो जब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करेंगे ना, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जितनी भी मेटल्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। तो सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सोडियम की, पोटेशियम की, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सब कुछ पढ़ेंगे, एक एक चीज़ डिटेल में प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो उन प्रॉपर्टीज़ में साफ साफ लिखा हुआ है कि सोडियम भी और पोटेशियम भी, ये दोनों के दोनों वायलेंटली और विग्रसली रिएक्ट करते हैं। वायलेंटली का मतलब ये है कि अगर सोडियम को रखा किसी टेस्ट ट्यूब में, उस पर वाटर डाल दिया तो ज़रा दूर रहता है, वो एकदम से बनकर निकलेगा बाहर बड़ी तेज़ी से। ठीक है, तो वो चेहरे पर लग सकता है, हाथ पर लग सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना डिटेल में ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में करेंगे। तो फिलहाल बस ये याद रखिए कि कोई भी मेटल अगर वायलेंटली या फिर विग्रसली रिएक्ट कर रहा है तो वो या तो सोडियम है या फिर पोटेशियम। समझ गए? सर इनके अलावा और कोई एलिमेंट को लिख सकते हैं? इनके अलावा नहीं हो सकता। कुछ और बताऊँ डिटेल में, ऐसा क्यों है? सुनिए जरा, हमने जो एलिमेंट्स हमें करने हैं, हम 10th क्लास में हमने जो एलिमेंट्स करने हैं वो 20 तक, बस एटॉमिक नंबर 20 तक हमें करना है। तो सुनिए उसमें देख लीजिएगा 1+ किस किस की वैलेंसी है। 1+ एक तो लिथियम की है, एक सोडियम की है और एक पोटेशियम की है 1+। तो लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो 3, सोडियम का 11 और इसका 19। हाँ, क्लोरीन की 1- है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि इससे पता कैसे चल रहा है कि भाई ये विग्रसली रिएक्ट कर रहा है, वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है। कहीं कहूँगा यार लिथियम जो है ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जो दूसरा शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बात करते हैं सोडियम की। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का 11 है, 11 का मतलब क्या हो गया? 2, 8, 1। पोटेशियम का 2, 8, 8, 1। बीच में तो न्यूक्लियस, पहले शेल में 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 1। ये किसका हो गया? सोडियम का हो गया। जब पोटेशियम की बात करेंगे, ये न्यूक्लियस पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरे शेल में फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और चौथे शेल में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। ये भी बाहर निकलेगा, ये भी बाहर निकलेगा, ये भी बाहर निकलेगा। अभी क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन, अगर मैं लिथियम की बात करूँ, लिथियम नहीं है उतना रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब ये झाड़ने के लिए तैयार है, रिएक्शन करने के लिए तैयार है ना, वायलेंटली, विग्रसली। ठीक, तो इसका मतलब ये लिथियम की बात तो नहीं कर रहे उसमें। क्यों? लिथियम का साइज़ छोटा है, लिथियम का साइज़ छोटा है। सबसे पहले न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन्स भरे हुए हैं। ठीक है, फिर जो पहला शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ पर क्यों घूम रहे हैं चुपचाप? इनको इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ने खींच रखा है अपने पास। फिर जो दूसरा शेल है, दूसरा शेल इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस इसको इतना खींच नहीं पा रहा, तो ये डोनेट हो जाएगा, ये मतलब बाहर चला जाएगा, ये डोनेट कर देगा अपने आप। अब हम सोडियम की बात करते हैं। तो भाई सोडियम में क्या है कि सोडियम में ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर हो गया, पोटेशियम में और ज़्यादा दूर हो गया। तो इसकी जो पावर है न्यूक्लियस की, इसको खींच के रखने के लिए थोड़ी घट गई है। ठीक है, तो ये आसानी से डोनेट हो जाएगा, ये भी आसानी से डोनेट हो जाएगा। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा बड़ी आसानी से, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन आराम से जंप मार के बाहर निकलेगा। तो जंप मार के बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करना चाह रहा है एकदम से, तो आप ये समझिए कि वो क्या करना चाह रहा है, वो रिएक्ट करना चाह रहा है, वो एकदम से रिएक्ट करना चाह रहा है, वो बाहर निकलना चाह रहा है, यानी वो रिएक्ट करना चाह रहा है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। सेम जो क्लोरीन का एग्जांपल दे रहे हो, तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, फटाफट में 1 इलेक्ट्रॉन खींचे। 2 इलेक्ट्रॉन खींचना मुश्किल है ना कंपेरेटिवली, 1 इलेक्ट्रॉन खींचना आसान है।
तो वो भी रिएक्टिव है, लेकिन वो नॉन मेटल है। वो नॉन मेटल है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो लेता है वो एनायन बनाता है, वो एनायन बनाता है। एनायन क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा हुआ है, तो ये बड़ी आसानी से कूद कर बाहर निकलना चाहते हैं। इसका मतलब ये रिएक्ट करना चाहते हैं किसी से, इसलिए ज़्यादा रिएक्ट है। समझ गए मेरी बात? मानवी क्लियर है? हाँ जी। यानी क्लोरीन जो होता है नॉन मेटल से ज़्यादा रिएक्ट होता है। नॉन मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, बोलिए, ठीक है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। और बताइएगा इसमें और कोई एग्जाम, और कोई क्वेश्चन हो गया? इन्होंने ये पूछा व्हाट इज गैस जी, थर्ड पार्ट में। तो गैस जी तो हाइड्रोजन हो गया ना। गैस जी इसको इन्होंने बोला था, गैस जी इसको बोला था सॉल्यूशन एस। गैस जी इज हाइड्रोजन। फोर्थ पार्ट में बोल रहे हैं राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन मेटल एम रिएक्ट्स विद वाटर। तो ये आपकी बैलेंस्ड नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए रखे हैं एक एटम है, इसका भी एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, हाइड्रोजन के इधर दो है, लेकिन हाइड्रोजन के इधर 2 और 1 3, इधर 2 लगा दो, इधर 2 हो गया और 1 2 इधर, तो हाइड्रोजन के 4 हो गए, इधर 2 लगा दीजिए, 2 2 4। अब ऑक्सीजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, लेकिन सोडियम के भी 2 हो गए, तो बैलेंस करने के लिए सोडियम के आगे भी 2 लगा दीजिए। तो ये इस तरह से बैलेंस हो गया। और ई पार्ट में पूछते हैं इज दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। मेटल का रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हीट लिबरेट होती है। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है, आज इतने कर लीजिए, कल अपना टेस्ट में आप तैयारी करके आइएगा। हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन जो मैंने आपको क्लास में करवाया, नॉर्मल क्वेश्चन से आप कर लो। हाँ तो मैंने करवाए हुए क्वेश्चन ही दिए थे। अरे